तो भाई लोगों कैसे हो यार। तो यार आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं ऑप्शन सेलिंग। आपने ऑप्शन बाइंग तो बहुत देखी होगी, बट वह बहुत से लोगों ने ऑप्शन सेलिंग देखी नहीं होगी, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में जो प्रीमियम है वो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बीच में एक थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। देखो यार, ऑप्शन बाइंग जो होती है, ऑप्शन बाइंग में क्या होता है ना, अपन बाय करते हैं, अपन एक प्रीमियम पे करते हैं। तो ऑप्शन बायर का जो लॉस होता है ना, वो एक लिमिटेड होता है। कैसे लिमिटेड होता है कि उसे सिर्फ जो प्रीमियम उसने पे किया है ना, सिर्फ उतना ही लॉस होता है, उससे ज़्यादा उसको लॉस नहीं उठाना पड़ता है। जबकि जो ऑप्शन सेलर है उसका जो लॉस है वो अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड क्यों होता है? क्योंकि ऑप्शन सेलर जो है वो उसके ऊपर जो है ओब्लिगेशन होता है। ओब्लिगेशन किस चीज़ का? कि जो बायर बोलेगा उसे वो करना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं किसी किसी बायर ने एक कोई कॉल बाय की है 24,000 की, और जो सेलर है वो 24,000 की कॉल का सेलर है। अब ठीक है, अब 24,000 की कॉल मान लेते हैं, मार्केट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट आ जाता है मार्केट में, और 24,000 की कॉल का जो प्रीमियम 30 रुपए का था वो जाके पहुंच जाता है 230 रुपए के। अब यहाँ तो बायर सीधी सी बात है कि अपना राइट जो है यूज करेगा, यहाँ पर 230 पर जाकर अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लेता है, अपनी पोजीशन क्लोज कर लेता है। तो यहाँ 230 पर जाने पर जो जितना भी लॉस होगा वो सेलर को उठाना ही पड़ेगा। यहाँ पर वो मना नहीं कर सकता है लॉस उठाने से। जबकि बायर जो होता है, बायर के पास राइट है कि वो प्रीमियम देकर किसी भी बड़े लॉस से बच सकता है। बस उसको प्रीमियम जितना जिसने प्रीमियम दिया है बस उतना ही लॉस होता है, उससे ज़्यादा उसको लॉस नहीं हो सकता है। जबकि सेलर के पास ये वाला राइट या ये वाला एडवांटेज नहीं होता है। बट अब ठीक है, फिर हम देखते हैं यार, अच्छा जब इतना एडवांटेज बायर के पास होता है तो बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, फिर वो सेलिंग क्यों करते हैं? तो सेलिंग करने का रीज़न क्या है? तो भाई जो बाइंग होती है ना, बाइंग बाइंग में अपन कब प्रॉफिट बना सकते हैं? जब मार्केट अपनी तरफ, अपने डायरेक्शन में चले, जहां पर अपन ने सोच रखा है उस डायरेक्शन में मार्केट चला जाए। ये अपने एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि ठीक है अपन यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते हैं। बट अगर कभी मार्केट साइडवेज रहे तो फिर क्या होगा? तो इस साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट कौन बनाता है? सेलर। अपन ने जो एक पहले वाली वीडियो बनाई थी उसमें अपन ने देखा था कि जो सेलर होता है, जो थीटा डीके अपन ने पढ़ा हुआ है, थीटा डीके अपन ने सुना था कि थीटा डीके होता है, जैसे कोई प्रीमियम होता है, जैसे 100 रुपए का प्रीमियम है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये डीके होता जाएगा, ये 50-30 के आसपास आता जाएगा। तो ये इस थीटा डीके का जो फायदा मिलता है वो सेलर को मिलता है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में जब मार्केट बिल्कुल रुक जाता है, यहाँ पे धीरे धीरे थीटा नीचे होने लगता है और इसका फायदा सेलर को मिलने लगता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लेते किसी सेलर ने 100 रुपए का प्रीमियम पे शॉर्ट किया है। अब जब वो 100 रुपए के प्रीमियम पे शॉर्ट करता है और मार्केट रुक जाता है, थीटा डीके होने लगता है, 100 रुपए का प्रीमियम 80, 70, 60, फिर 50 आने लगता है, तो ऐसे ऐसे करते करते सेलर को प्रॉफिट होना इंक्रीज होता जाता है। तो ये रहता है इसमें। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि यहाँ पर एक बायर ले लेते हैं और यहाँ पर अपन एक सेलर ले लेते हैं। बायर को किस कंडीशन में प्रॉफिट है? जैसे अगर किसी कॉल का बायर है, किसी ने कॉल बाय की, बायर कब एडवांटेज ले सकता है बाइंग का? जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए, जब मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करेगा। अब कॉल का सेलर को दो तरह के एडवांटेज होते हैं। यहाँ पर बायर जो है सिर्फ एक ही कंडीशन में प्रॉफिट कमा सकता है, जब मार्केट अप साइड की तरफ जाएगा, कॉल का बायर। अब सेलर इसमें दो दो कंडीशंस में पैसा कमा सकता है। अगर कॉल का सेलर है और मार्केट डाउन साइड चल रहा है, एक कंडीशन ये हुई यहाँ पर उसको काफी प्रॉफिट मिलेगा, दूसरा मार्केट साइडवेज हो जाए। तो अपन इसको अगर परसेंटेज में डिवाइड करें तो बायर के लिए किसी भी कंडीशन में प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी है 33%, जबकि सेलर के लिए ये हो जाती है 66%। इस तरह सेलर जो है मार्केट में बायर से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। आपने देखा होगा कि यार बहुत से टाइम ये रहता है कि मार्केट चलता ही नहीं, बहुत साइडवेज रहता है, तो ये वो कंडीशंस होती है जब सेलर मोटा पैसा बना रहे होते हैं, बायर अपना पैसा गवा रहे होते हैं। अब जो सेलिंग है ना, वो सेलिंग नेक बीओटी नेक सेलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपको देखो दिखाता हूं मैं, ये देखो। अब देखो बाइंग और सेलिंग में कितना डिफरेंस होता है। अब ये देखो 24,600 की पुट है, अगर मैं इसको बाय करने के लिए जाऊं तो कितना मार्जिन रिक्वायर्ड दिखा रहा है? 6,826 रुपए। ठीक है, अब इसी को मैं शॉर्ट के लिए जाऊं तो कितना मार्जिन दिखाएगा?
1,98,500 रुपये, मतलब करीब 2 लाख रुपए मेरे को इसको सेल करने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो सेलिंग क्या इतनी आसान नहीं होती, इसमें रिक्वायर्ड कैपिटल जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। बट अपन यहाँ पर देखेंगे, चलो ठीक है रिक्वायर्ड कैपिटल हाई होती है, बट अपन यहाँ पर क्या है, कुछ स्ट्रेटजीज होती है सेलिंग की। नेक सेलिंग भी होती है। नेक सेलिंग का मतलब होता है कि आपने किसी एक स्ट्राइक को सेल कर दिया, वो नेक्ड हो गई। बट सेलिंग जो होती है वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेटजीज में होती है। स्ट्रेटजीज में क्या होती है, अपन सिर्फ एक स्ट्राइक को सेल नहीं करते, अपन कभी 2 स्ट्राइक सेल करते हैं, या फिर एक स्ट्राइक सेल करते हैं, एक बाय करते हैं। इससे क्या होता है, अपने प्रीमियम भी कम हो जाता है, और जो है एक मार्केट की रेंज को अपन पकड़ लेते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लेते हैं आपने ये एक बैक टेस्टिंग का दिखाता हूँ मैं। 29 जुलाई जो इसकी एक्सपायरी है, ठीक है। सो 29 जुलाई का ये चार्ट है, 31 जुलाई इसकी एक्सपायरी। यहाँ पर आप बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। अब जैसे मान लेते हैं 24,700 की ये है पुट, 24,700 की पुट है, इसको अपन ने बाय किया। सॉरी, इससे पहले एक सेल करते हैं, चलो। अब देखो, तुमने 24,700 की एक पुट सेल कर दी। पुट सेलिंग में देखो कितना मार्जिन अपने को देना पड़ेगा। यहाँ पर अप्रोक्स मार्जिन ये यहाँ पे दिखा रहा है 2,09,418 का। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने पुट सेल की, अब मैं एक ओटीएम की पुट जाके बाय कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक पुट सेल की है आईटीएम की, अब मैं एक ओटीएम की पुट जाके देखो 20 रुपए का प्रीमियम है, मैंने इसको बाय कर लिया। ये देखो, अब ये देखो कितना मार्जिन आ रहा है, 65,514। अब मैंने नेक्ड सेल नहीं किया, बल्कि एक स्ट्रेटजी में सेल किया, तो देख लो मार्जिन कितना कम हो गया, लगभग 2 लाख से सीधा 65,000 रुपये मार्जिन आ चुका है। तो इस तरह का स्ट्रेटजीज में जब अपन सेलिंग करते हैं तो अपने मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, और अपन एक मार्केट की रेंज को कवर कर लेते हैं। जैसे इसमें 24,350 से 24,750 की एक रेंज जो है अपनी कवर हो गई है। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर अंदर रहता है तो अपने को जो है ज़्यादा लॉस नहीं होगा, एक तरह से प्रॉफिट रहेगा। और अगर इस रेंज से बाहर निकल जाए, जैसे 24,800 पे पहुंच जाता है, 24,850 पे, तो फिर अपने को लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। चलो ठीक है, अब अपन देखते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती है जो बहुत ही कॉमन है और जो काफ़ी पॉपुलर स्ट्रेटजीज है, जिसमें अपन ऑप्शन जो है सेलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो अपन देखेंगे, यहाँ पर मैं कर देता हूँ ऑप्शन स्ट्रेटजीज। तो ये ऑप्शन इसमें जो आती है वो आती है एक बियर कॉल स्प्रेड। बियर कॉल स्प्रेड, अब बियर कॉल स्प्रेड में होता क्या है कि बियर कॉल स्प्रेड में अपन एक आईटीएम की कॉल जो है वो सेल करते हैं, और एक ओटीएम की कॉल जो है अपन बाय कर लेते हैं। ये एक स्ट्रेटजीज को यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। जैसे अपन ने क्या किया, इस पोजीशन पे एक बार डाल देते हैं अपन। जैसे बियर कॉल स्प्रेड बना रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, आईटीएम की कॉल जो है सेल कर देंगे। आईटीएम की कॉल कैसे, जैसे मान लेते हैं इसमें स्पॉट चल रहा है 24,650 का, ठीक है। 24,650 का स्पॉट है, आईटीएम की कॉल अपन ने सेल कर दी 24,550 की, येलो अपन ने यहाँ पर सेल कर दी। और एक ओटीएम की कॉल बाय कर ली नीचे आके, जितनी मतलब ऐसे कर सकते हैं जितने डिफरेंस पे आईटीएम की कॉल सेल की उतने डिफरेंस पे ओटीएम की कॉल बाय कर ली 600 पॉइंट पर। जैसे 650 750 की पर ने ये बाय कर ली, ठीक है। ये बाय हुई, ये अपना एक बियर कॉल स्प्रेड बन चुका है। यहाँ पर मार्जिन चाहिए अपने को 52,737 का, और ये देखो आपको मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा है, यहाँ पर मैक्स लॉस दिखा रहा है। बस आपको इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। अब जो है ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि अपन ने ये स्ट्रेटजी बनाई है, बियर कॉल स्प्रेड की स्ट्रेटजी जो है अपन यहाँ पर एक बैक टेस्टिंग में डाल दी है। अब यहाँ पर प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट जब अपने को यही होगा जब अगर ये मार्केट 24,550 से या तो नीचे की तरफ चल जाए, क्योंकि अपन ने सेल करी है ना, 24,550 से या नीचे की तरफ जाए, या फिर 24,550 से 24,750 के बीच की एक रेंज में घूमता रहे, तो यहाँ पर अपने को जो है प्रॉफिट होगा। अदरवाइज जो है अपने को यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ तक आपको जो है प्रॉफिट दिखेगा, यहाँ तक आपको प्रॉफिट दिखेगा। जैसे कि 24,600 तक अगर मार्केट रहता है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। फिर 24,600 से नीचे अगर मार्केट जाना शुरू होता है ना, आपका लॉस स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, 24,600 से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट होता है तो आपका लॉस जो है स्टार्ट हो जाएगा। 24,600 से नीचे पे आपको प्रॉफिट ही रहेगा हमेशा के लिए। तो इस तरह ये अपनी एक स्ट्रैटेजी है बियर कॉल स्प्रेड। अब अपन बात करेंगे बियर पुट स्प्रेड की।
कॉल की जगह यहाँ पर अपन डाल लेंगे। अब बियर पुट स्प्रेड में होता क्या, मतलब लगभग लगभग ये उसकी जैसी ही है। बियर पुट स्प्रेड में होता ये है कि अपन आईटीएम को इसमें बाय करते हैं, पुट की आईटीएम जो है उसे अपन बाय करते हैं, और पुट की जो एक ओटीएम है उसको अपन सेल करते हैं। पुट की ओटीएम को अपन ने सेल किया, पुट की आईटीएम को अपन ने बाय कर लिया। ये देखो यहाँ पर अपन करके देखेंगे, 24,650 है पुट की आईटीएम यहाँ पर हो जाती है 24,800 की है, तो यहाँ पर अपन ने इसको बाय कर लिया, और 24,500 का अपन ने यहाँ पर सेल कर दिया। ये बन गया सेम जो पैटर्न पहले था, सेम पैटर्न बनाया। अब इसमें क्या रहेगा कि अगर मार्केट ये देखो 24,600 के अंदर अंदर रहता है तो अपने को यहाँ पर प्रॉफिट होता रहेगा। 24,600 से जैसे ही ऊपर भागता है देन मार्केट जो अपने को लॉस देने लग जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये दो में स्टडी सेलिंग की है, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है इनकी रेंज से तो देन जो है इसमें अपने को लॉस होगा। अदरवाइज अगर मार्केट रेंज के अंदर रहता है और या फिर नीचे की तरफ जाता है देन अपने को यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट की अपनी दो कंडीशन है और लॉस की अपनी सिर्फ एक कंडीशन, अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। अब यहाँ पर अपन नेक्स्ट स्ट्रेटजी अपनी जो देखेंगे, बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेटजी है वो। नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो अपनी है वो है बियर स्ट्रेडल, या इसको अपन शॉर्ट स्ट्रेडल भी बोल सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें क्या होता है ना, स्ट्रेडल में अपन क्या करते हैं, दो स्ट्राइक सेल करते हैं। जो एटीएम की जो अपनी दोनों कॉल और पुट होती है ना, एटीएम की कॉल और एटीएम की पुट दोनों का अपन यहाँ पर सेल कर देते हैं। इसमें जैसे यहाँ पर अपन ने क्या किया, ये एटीएम में 24,650 30 को सेल कर दिया, कॉल को सेल कर दिया और ये पुट को सेल कर दिया। ये देखो तुम्हारा एक बन गया यहाँ पर, ये स्ट्रेटल बन गया। अब इसमें क्या कंडीशन रहेगी, इसका ब्रेक इवन है 24,442 एंड 24,858। 24,442 और 24,858 के बीच में अगर मार्केट रहता है तो यहाँ पर प्रॉफिट होता रहेगा। अब देखो रेंज बन गई ना, देखो 24,442 24,858, लगभग 400 पॉइंट की एक रेंज बन गई। 400 पॉइंट के अंदर अगर मार्केट घूमता रहता है देन आपको प्रॉफिट ही रहने वाला है। आपका मार्जिन इसमें लगेगा लगभग 2.5 लाख का एक एक लोट के लिए निफ्टी का। मतलब निफ्टी में बता रहा हूँ जो अभी ये मार्जिन वेरी करेगा आप किस दिन ट्रेड कर रहे हो। यहाँ पर ये देखो हम 29 जुलाई को ट्रेड कर रहे हैं, ट्यूसडे को एक्सपायरी से 2 दिन पहले, तो इसके अनुसार अपने को मार्जिन देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा 15,660 का, और लॉस देखो अनलिमिटेड रह सकता है। अगर जो है स्ट्रेडल में ये है कि अगर मार्केट 24,442 से नीचे जाता है या फिर 24,858 से ऊपर जाता है देन आपका लॉस अनलिमिटेड है। अदरवाइज इस 400 पॉइंट की रेंज में तो आपको प्रॉफिट होने ही वाला है। तो ये होती है स्ट्रेडल वाली स्ट्रेटजी। अब अपन नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे आते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी होती है स्ट्रैंगल। ये था स्ट्रेडल, और जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी होती है अपनी वो होती है शॉर्ट स्ट्रैंगल। शॉर्ट स्ट्रैंगल ये लगभग स्ट्रेडल भी ऐसे, बट इसमें कुछ डिफरेंस ये रहता है कि इसमें जो है अपन कॉल और पुट को शॉर्ट तो करते हैं बट एक ही स्ट्राइक नहीं करते। मतलब दो अलग, कॉल की जो स्ट्राइक जो सेल करेंगे वो अलग रहती है, पुट की जो अलग रहती है, और दोनों जो रहती है ओटीएम की स्ट्राइक्स रहती है। ठीक है, इसको यहाँ पर आके समझेंगे अपन बैक टेस्ट में। इसको यहाँ से हटाता हूँ मैं। अब अपने को स्ट्रेटल बनाना। अब ये है कॉल साइड, तो कॉल साइड में जो है अपना ओटीएम रहेगा ये वाला। तो 24,800 की अपन ने एक सेल कर दी कॉल की ओटीएम, और यहाँ पर अपन सेम डिफरेंस पे अपन सेल कर देंगे 150 पॉइंट के डिफरेंस पे 24,500 की। ये पुट की अपन ने ओटीएम जो है सेल कर दी, ये अपना वो बन गया, ये अपना ट्रायंगल बन गया। अब देखो स्ट्रेडल की जैसे लगभग यहाँ पर भी दो ब्रेक इवन है 24,402 एंड 24,898। 24,898 से मार्केट ऊपर जाएगा देन लॉस, 24,402 से मार्केट नीचे जाएगा देन लॉस। मतलब लगभग कितने पॉइंट की रेंज बन गई, यहाँ पर अपनी करीब 500 पॉइंट की रेंज बनी है। मैक्सिमम प्रॉफिट देखो कितना है, 7,361 रुपए का। लॉस जो है अनलिमिटेड रहेगा। मार्जिन अप्रोप्स आपका यही रहेगा 2,35,213। तो सीधी सी बात है यार, यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलिंग में तभी प्रॉफिट होगा जब मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर आपके डायरेक्शन में चला जाएगा मार्केट। अगर आपने कॉल को सेल किया है तो फिर वो नीचे जाना चाहिए, अगर आपने पुट सेल किया है तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। इस तरह आपको जो सेलिंग में है दो तरीके से आपको प्रॉफिट हो सकता है, साइडवेज मार्केट एंड डायरेक्शनल मार्केट। जबकि बाइंग में आपको सिर्फ एक ही तरह से प्रॉफिट हो सकता है अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा हो।
तो इस तरह यहाँ पर अपन ने देखा कि किस तरह अपन ऑप्शन स्ट्रेटजीज को यूज़ करके यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और सेलिंग में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो थैंक यू। आज यहाँ पर ही अपन वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके अलावा अपन नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे फिर बाद में।